हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 17 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप एसएससी की तैयारी करते होंगे या फिर रेलवे या फिर दरोगा या फिर किसी चीज़ का, तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से कोई भी करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा यदि आप डेली क्लास करते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे विशाखापट्टनम में। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में सीधे प्रश्न नहीं आता है। देखिए, अडानी समूह और गूगल मिलकर विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा हब स्थापित करेंगे। यह केंद्र डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश की क्षमता को बढ़ाएगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई के क्षेत्र में देश की क्षमता को बढ़ाएगा, इसलिए राइट आंसर विशाखापट्टनम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में भारत ने डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है, इसलिए राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ डाक सेवा को पुनः शुरू करने की घोषणा की है, जो पिछले कुछ समय से लॉजिस्लेटिव कारणों से बाधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है, तो इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना आरबीआई के अनुसार सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा यूपीआई लेन देन कर देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। आरबीआई ने रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना जो है वो सबसे ज़्यादा यूपीआई लेन देन में पहला स्थान प्राप्त कर लिया, जो डिजिटल पेमेंट में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2024 से 25 में बढ़कर कितनी हो गई है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई है, तो इसका राइट आंसर 42% हो जाएगा। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी जो 2024-25 में बढ़कर 42% हो गया है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 42% तक बढ़ गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक संकेत है। जो कि 42% बढ़ गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छा संकेत है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका राइट आंसर 50वां हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 50वां स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 50वां स्थान मिला है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 50वें स्थान पर रहा है, जिससे भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। जिससे जो भारतीय पासपोर्ट धारक जो है वो 62 देश में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 30 नवंबर 2025 हो जाएगा। 30 नवंबर 2025 हो जाएगा। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए इसका हम व्याख्या बताते हैं आपको। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया है, ताकि यह आयोग अपनी अंतिम सिफारिश समय पर प्रस्तुत कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।
पंकज धीर कौन थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह अभिनेता थे। पंकज धीर कौन थे? तो एक अभिनेता थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। पंकज धीर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने टीवी धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई थी उसका नाम था पंकज धीर। एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने टीवी धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई थी। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई थी और जिसका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि टेक भारत ने विशाखापट्टनम में भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पब्लिक गुड के लिए किसके साथ लॉन्च किया है? टेक भारत ने विशाखापट्टनम में भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पब्लिक गुड के लिए किसके साथ लॉन्च किया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने भारत में विशाखापट्टनम में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुड के लिए लॉन्च किया है। गूगल ने लॉन्च किया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। टेक भारत और गूगल ने मिलकर विशाखापट्टनम में भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड शुरू किया है जो सामाजिक क्षेत्र में एआई के उपयोग को बढ़ावा देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 में कहा है कि एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए में मुंबई, बी में नई दिल्ली, सी में पुणे और डी में बेंगलुरु। एशिया की जो सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी वह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई है जिसमें दुनिया भर के प्रमुख कंपनियों ने नवीन तकनीक प्रदर्शित की है। नई दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी की आयोजित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा है किस राज्य सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? किस राज्य सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। असम राज्य ने श्रद्धांजलि स्कीम शुरू किया है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका हम व्याख्या बताते हैं। असम सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत राज्य के बाहर मृत व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को लाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाएगी। असम सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम शुरुआत की है जिसके तहत राज्य के बाहर जो मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को लाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाएगी, इसलिए राइट आंसर असम हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 17 अक्टूबर के करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक भी सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से यदि आप डेली क्लास करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।